वास्तविक या आदर्श। तो वास्तविक विज्ञान या आदर्श विज्ञान, इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए विज्ञान क्या है। विज्ञान जानते हैं नहीं जानते? विज्ञान जानते हैं? नहीं जानते। वैसे भी जानते हैं कि ये बुक है, इसमें फिजिक्स है, इसमें केमिस्ट्री है, इसमें बायो है, वो विज्ञान जानते हैं। लेकिन कैसे कहेंगे कि ये विज्ञान है, ये विज्ञान है? किताब देख के थोड़ी उसमें विज्ञान लिखा है हम कह देंगे विज्ञान है। क्या हम ये कह देंगे कि इस दरवाजे पे लिख दिया जाए दीवार है तो उसको दीवार कहना चाहिए? ऐसे नहीं कहेंगे ना, उसको देखेंगे तो लकड़ी का है, ये बंद हो सकता है, खुल सकता है, हाँ इसमें कब्जे लगे हुए हैं तो इसलिए हम इसको दरवाजा कह रहे हैं। और कोई चित्रा दे इसलिए दीवार है तो दीवार हम थोड़ी कहेंगे, है ना? ऐसे ही विज्ञान को हम लिखे होने से विज्ञान नहीं कहेंगे, बल्कि उसके कुछ तर्क होंगे, उसकी कुछ बातें होंगी ऐसी जिससे हम उसको विज्ञान कह सकें। तो विज्ञान क्यों कहेंगे, कैसे कहेंगे, उसके लिए देखो सबसे पहले तो ये जान लो उसकी परिभाषा क्या है। विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध सरल और सुसंगठित ज्ञान है ना? विज्ञान सरल सुबोध सुसंगठित ज्ञान है, सरल सुबोध सुसंगठित ज्ञान है ना? ज्ञान का एक ऐसा स्रोत, एक ऐसा बिंदु जिसमें जो संगठित हो, सरल हो, सुबोध हो, वो जो है विज्ञान कहलाता है। तो सरल हो और सुबोध हो। सुबोध का मतलब होता है जिसको हम अच्छे से समझ सकें। और तीसरा क्या लिख सकते हैं? सुसंगठित ज्ञान। ये सब सरल सुबोध सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये सीधी सीधी सरल परिभाषा हमने 9th में या 8th में तैयार किया, वो अभी तक याद है। तो सरल सुबोध सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, इतना तो समझ गए ना। अब देखो सरल का क्या है। सरल का मतलब यह है, एक और लिख सकते हैं इसमें क्रमबद्ध, इसमें एक क्रमबद्ध सरल विज्ञान। देखो सरल ही होता है, आसान ही होता है। क्रमबद्ध का मतलब होता है एक क्रम में पढ़ा जाता है ना? ऐसा नहीं है कि जहाँ मर्जी आया वहाँ पढ़ लिया। अगर हमें पंखे को खोलना सीखना है, पंखा बनाना सीखना है, तो सबसे पहले हमें उसके नट बोल्ट खोलने आने चाहिए, फिर उसके बाद उसकी वायरिंग देखनी पड़ेगी, फिर उसकी बाइंडिंग देखेंगे, तब कहीं जाके हम उसको सही कर पाएंगे, बना पाएंगे, है? तो वो एक क्रमबद्ध ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि जिधर से चाहो उधर से पढ़ो। और सुबोध का मतलब वो है जो हमें अच्छी नॉलेज दे, अच्छा ज्ञान दे, जो याद करने योग्य, जिसको हम अच्छे से पढ़ सकें, हमें जल्दी याद हो जाए, समझ में आ जाए, तो वो सुबोध है। और सुसंगठित मतलब एक साथ हो, एक साथ हो, तब हम उसको विज्ञान कहेंगे, ठीक है? नहीं तो हम उसको विज्ञान नहीं कहेंगे। अब बात यह है कि ये जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र है, ये विज्ञान तो है, इसको हम पहले से जानते हैं, अभी हम विज्ञान है नहीं पढ़ाएंगे, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो अभी कल्पना कर लो, अभी समझ लो, सोच लो कि जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र है वो विज्ञान है, ऐसा मान लो। लेकिन अब जो विज्ञान होता है वो विज्ञान दो तरीके का होता है। विज्ञान दो तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है? एक वास्तविक विज्ञान और दूसरा आदर्श विज्ञान, है ना? तो जो वास्तविक विज्ञान है, पहले हम आदर्श विज्ञान और वास्तविक ही पढ़ लो। चलो वास्तविक पढ़ते हैं। देखो वास्तविक को हम व्यवहारिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? व्यवहारिक। और इसको सैद्धांतिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको सैद्धांतिक। सैद्धांतिक का मतलब है सिद्धांत, है ना? वसूल, हमारे वसूल है ना, वसूल हमारे। अगर किसी ने बोला क्लास में तो उसको मैं पीट लूँगा, ये मेरा वसूल, मेरा सिद्धांत,
लेकिन व्यवहार क्या है? मारता नहीं, मारा नहीं मारा। तो ये हमारा वास्तविकता यही है कि आज तक मैंने किसी को मारा नहीं है। वसूल यही है कि मैं अगर कोई शोर करेगा तो मार दूंगा, है ना। चलो एक और एग्जाम्पल लेते, जैसे हमने कहा झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना, सिद्धांत है ना, मेरा ही नहीं सबका सिद्धांत है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये आदर्शवाद है, लिखा रहता है, किताबों में लिखा रहता है, लेकिन बिना झूठ बोले काम चलता है क्या? सैकड़ों झूठ बोलते हो दिन भर, है ना। अगर थोड़ा सा लेट हो गए, घर में पूछ लिया कि लेट क्यों हो गए, अरे मम्मी आज सर तो आने ही नहीं दे रहे थे, आज सर तो बहुत पढ़ा रहे थे। तो ये क्या है? व्यवहारिकता, व्यवहार में बिना झूठ बोले रहा ही नहीं जा सकता। कि कोई रह लेता है? हाँ, नहीं रहता ना। खाना खाना चाहिए विटामिन प्रोटीन सब मिला, है ना, हेल्दी खाना खाना चाहिए। और वास्तव में खाते क्या हैं? चाट पकौड़े, हैं, समोसा, और लोग क्या कहते हैं पानी पूरी या ये सब खाते हैं ना। तो ये सब क्या है? व्यवहारिकता। जो कर रहे हैं वो व्यवहारिकता, वो वास्तविक है, और जो करना चाहिए वो आदर्श है। तो अभी तो पहले हमने ये समझ लिया वास्तविक क्या है, आदर्श क्या है। अब हम ये समझें कि जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र है वो वास्तविक है या आदर्श है। तो ये जो वास्तविक है ये नहीं कहता है कि कैसे होगा, क्यों, कैसे, कुछ नहीं। ये कहता है कैसे झूठ बोलना नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है? सही और गलत का फर्क कर रहा है, लेकिन ये कह रहा है हमें इससे कोई मतलब नहीं, जो करना है तो करना है ना। अब जो हमने कर डाला तो वो सही है या गलत है, उसको करने से क्या मतलब है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आदर्श कहता है, इसीलिए हम लोग आदर्श मानते हैं ना कि गांधी जी हमारे आदर्श हैं, सलमान खान हमारे आदर्श हैं। तो ये जो आदर्श है, आदर्श हमें सही और गलत का फर्क बताता है, लेकिन वास्तविक क्या है ये तो व्यवहारिक है। और व्यवहार में जो है उसको गलत सही थोड़ी कोई कहता है। अब जिसकी आदत ही है बड़बड़ाने की, चलो मान लेते हैं, जिसकी आदत है झूठ बोलने की, तो हम उसको कैसे कहेंगे कि नहीं तुम अब झूठ मत बोलो? कह सकते हैं, कहेंगे, लेकिन जो व्यवहारिकता है वो बदल नहीं सकती ना, उसमें सही गलत को नहीं करता। लेकिन जो आदर्श है वो कहता है कि ये सही नहीं है, तुम्हारा जो झूठ बोलना वो सही नहीं है। तो सही क्या है वो ये बताता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। लेकिन जो व्यवहार है, व्यवहारिकता या जो वास्तविक है, वास्तविकता तो आप देख रहे हैं, है ना। ये है वास्तविक और आदर्श का अंतर। तो अब कल्याणकारी जो अर्थशास्त्र है वो क्या कहता है कि वास्तविक है या आदर्श है। तो हम इसको कहीं कहीं पे वास्तविक भी कहते हैं और कहीं कहीं पे आदर्श भी है। तो ये जो है कल्याणकारी अर्थशास्त्र अपने आप में वास्तविक ज़्यादा है, आदर्श कम है। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम सिटोवस्की का भी देखें तो सिटोवस्की भी यही कह रहे हैं कि जो आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं और जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का वो भाग है जो नीति से संबंधित है, नीति से संबंधित है ना। तो नीतियाँ बनाना या जो बनी हुई हैं वो है। और दूसरा जो रेडर ने कहा कि नीतियों के प्रयोग को अगर प्रयोग किया जाता है तो वो आर्थिक कल्याण कहलाता है। मतलब ये है कि व्यवहारिकता से संबंधित है ना, व्यवहारिकता से। कल्याणकारी अर्थशास्त्र अगर हमारा कल्याण हो रहा है तब तो हम कहते हैं ना कल्याणकारी अर्थशास्त्र। कल्याण नहीं हो रहा है तो हम क्यों कहेंगे कल्याणकारी अर्थशास्त्र? तो ये जो है व्यवहारिक अर्थशास्त्र है, जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र है वो वास्तविक विज्ञान है। ठीक है, आ गया समझ में? आदर्श विज्ञान भी है क्योंकि ये सिद्धांत भी बनाता है। जब सिद्धांत बनाता है तो आदर्श विज्ञान हो गया, है ना। और ये
कल्याणकारी शास्त्र वास्तविक विज्ञान है, क्योंकि वास्तव में ऐसा होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो अब चलो तीसरा